हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। इट इज़ बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको पता है जीपी होती क्या है कि कोई भी जीपी के पहचान अगर हमने देखनी हो, कोई भी सीक्वेंस जो हमारा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब होगा, जब वो टर्म्स के इन बिटवीन जो कॉमन रेशो है हमारी क्या होगी, सेम होगी। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है? तो ज्योमेट्रिक मीन जैसे हमने एपी किया था, अर्थमेटिक मीन वी किया, एपी के बेस पे अर्थमेटिक मीन और जीपी के बेस पे ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब ज्योमेट्रिक मीन है क्या, इसको हम कैपिटल जी से भी डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, इफ थ्री नंबर्स आर इन जीपी देन middle one is called geometric mean. Then middle one is called geometric mean between the other two. अब तीन कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जीपी कंसिडर करूं 2 4 8, तो ये तीन नंबर जीपी में क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, कॉमन रेशो क्या है, सेम। जैसे कॉमन रेशो दैट मींस सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करूंगा, तो सेकंड को फर्स्ट के साथ, थर्ड को सेकंड के साथ, तो रेशो क्या आ रही है, जो हमारा आर है वो हमेशा कितना आ रहा है, सेम, कॉमन रेशो। ठीक है, तो दैट जीपी को लिखने में हम या तो कॉमन रेशो देख लेते हैं कि जीपी है, और जीपी लिखते कैसे हैं कि अगर इससे नेक्स्ट वाली टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है तो कॉमन रेशो के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ हर एक टर्म को। नेक्स्ट 2 कॉमन रेशो तो 2 है, तो 2 2 का 4 4 2 का 8 2 का 16 16 2 का 32 है, ऐसे हमारी जीपी बन जाती है। ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग ज्योमेट्रिक मीन। अगर तीन नंबर है हमारे पास वो जीपी में है, देन मिडिल वन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो ये हमारा 4 है, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8। 4 is called geometric mean between 2 and 8। तो हमारा जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी, हमारी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8। सो दिस इज द गिवन टॉपिक, ज्योमेट्रिक मीन था ये, इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी। तो अगर हमारे पास सिंपली कोई नंबर हो तो ज्योमेट्रिक मीन को लिखना कैसे है, दैट मीन्स उसका फॉर्मूला अगर हम ड्राइव आउट करें और सिंपल सा, तो क्या होगा कि अगर मैं लिखूं कि इफ ए बी आर टू टर्म्स, इफ ए बी आर टू टर्म्स, अगर मैं ए बी दो टर्म्स कंसिडर कर लूं, ठीक है, a ग्रेटर देन 0 और b भी ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, एंड g इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। अच्छा, तो g मैंने कंसिडर कर लिया ज्योमेट्रिक मीन है, देयरफॉर a g b आर इन जीपी। पता चल गया आपको? अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर तीन नंबर जीपी में है तो मिडिल वन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो मैंने दो टर्म्स कंसीडर करी, दो नंबर्स कंसीडर करी और जी क्या लिख लिया उनमें से, ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर जी इज अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, अगर जी हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, देन तो फिर हमारे पास जीपी बन जाएगी ए जी बी आर इन जीपी। तो जीपी की पहचान क्या है कि कॉमन रेशो क्या होती है, सेम। देयरफॉर जी अपॉन ए, सेकंड को फर्स्ट के साथ डिवाइड करूंगा, और बी अपॉन जी, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। क्यों? क्योंकि कॉमन रेशो क्या है हमारी, सेम। कंसेक्यूटिव टर्म को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आर ही आएगा, कॉमन रेशो सेम आएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस इंप्लाइज दैट जी इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर, सॉरी जी मल्टीप्लाई जी स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बी। तो क्या आ गया, जी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, g इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अभी मैं आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई भी करके बताता हूँ। अब मैंने बोला कि 2 4 8, ये लिखा हुआ था 2 4 8 आर इन जीपी। तो मैंने बोला 4 इज ज्योमेट्रिक मीन, 4 क्या हमारा ज्योमेट्रिक मीन। अगर मैं 2 और 8, अब हमारे पास 2, अगर मैं इसको मान लूं a और ये मान लूं b, तो क्या ये ज्योमेट्रिक मीन 4 आता है? देख लो, चेक कर लो। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग g इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ab 2 मल्टीप्लाई 8,
2 मल्टीप्लाइड ए मल्टीप्लाइड बी, अगर क्योंकि ए जी बी आर इन जी पी, तो जी हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, तो हमने बोला 4 ज्योमेट्रिक मीन है, क्या वो 4 ही आ रहा है, तो चेक करो दिस इज 4, ठीक है। तो दैट इज द फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे, अगर फाइंड आउट करने को बोला भी गया हो, ठीक है। तो जैसे हम अर्थमेटिक मीन लिख लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन लिख लिया, तो ये उसका फॉर्मूला। अगर हमारे पास ए 3 नंबर कोई एपी में हो, तो मिडिल टर्म इसका अर्थमेटिक मीन, मिडिल टर्म क्या होती है अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था a प्लस बी अपॉन 2, ये था फॉर्मूला। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था a प्लस बी अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अगर हमारे पास, अगर देखो, अगर a और b, दैट मींस दीज आर इन AP, then a is called arithmetic mean between a and b, then capital A is called arithmetic mean between a and b। यहाँ पे क्या है g is called geometric mean between a and b, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम होती थी, यहाँ पे क्या था कॉमन डिफरेंस सेम था, तो उसके अकॉर्डिंग a is equals to a plus b upon 2 आ जाता था। ये था अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, और ये क्या ज्योमेट्रिक मीन। अगर इसको gm से भी लिख लें या इसको am से लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन फॉर द gm एंड अर्थमेटिक मीन दैट मीन्स एब्रीविएशन मीनिंग am, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा था कि जैसे हम कोई दो नंबर्स हों, उनमें हम कोई भी 2-3 नंबर और ऐड करने, ज्योमेट्रिक मीन ऐड करने हो, उसके बेस पे हम जैसे अर्थमेटिक मीन में किए थे क्वेश्चन, वैसे ज्योमेट्रिक मीन में भी करेंगे, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और उसके साथ ही एक और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बता देता हूँ, ठीक है। कई बार आ जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब मैं ये रब कर रहा हूँ, इसको आप पॉज करके और नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं रब करता हूँ। अब देखो, रिलेशन ड्राइव आउट करना है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो अब देखो, मैं लिखता हूं कि इफ ए जी आर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, जी आर लिख दिया मैंने, बिटवीन 2 नंबर्स A and B। अगर मैं ये लिखूं, ठीक है, या बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स लिख दूं, 2 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो अब मैं पहले तो लेट कर लूंगा 2 पॉजिटिव नंबर, ठीक है। लेट A and B are the 2, let A and B are 2 पॉजिटिव नंबर्स। अब A क्या है अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए बी, और G क्या है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए बी। देयरफॉर जो A है हमारा A प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगा, और जो हमारा G है ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, यही आ जाएगा ना, चेक कर लो। अभी मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ज्योमेट्रिक मीन क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और अर्थमेटिक मीन क्या है a प्लस बी अपॉन 2। अब देखो, अगर मैं नाउ ऐसे लिखूं a माइनस जी फाइंड आउट करके बताऊं, तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये लिख लिया, अपॉन 2 आ गया कंबाइंड एलसीएम। अब क्या आ गया a माइनस जी इक्वल टू, देखो a 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन 2, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन होल एलसीएम 2। अब देखो a माइनस जी, तो चेक करो ये क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला किसका है a माइनस b होल स्क्वायर का, a माइनस b होल स्क्वायर का। अब देखो
अब ये जो और ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी कुछ भी हो, अगर ये इनका अगर मैं देखो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू अगर 4 आ जाए और स्क्वायर रूट बी की वैल्यू माइनस अगर 2 आ जाए तो क्या होगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा, तब भी हमें पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू 2 आ जाए और स्क्वायर रूट बी की वैल्यू 4 आ जाए तो क्या आएगा, -2, तो -2 का स्क्वायर तब भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा नंबर, तब भी पॉजिटिव क्वांटिटी क्या स्क्वायर जो है हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी दे देता है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, दैट इज अगर ये पॉजिटिव है तो दैट मींस अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का डिफरेंस है ग्रेटर देन क्या हो गया 0, क्योंकि a माइनस g क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी, तो दिस इंप्लाइज दैट a इज ग्रेटर देन g, तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, देयरफॉर ज्योमेट्रिक, ये था हमारा रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो अब हम एक तो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा और आसान हो जाएगा इस टॉपिक को समझना। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस, मैं ये इस वीडियो को पॉज कर लेना और नोट डाउन भी कर लेना, तो ये मैं रख कर रहा हूँ। कभी कभी आ जाता है कि प्रूव दैट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो यही करेंगे हम, या आ जाएगी फाइंड द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, तब भी यही लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, अगर देखो कि अगर ए बी दो नंबर्स हैं और इनमें हम इन दो नंबर्स में हम ज्योमेट्रिक मीन क्या है कितने लिख सकते हैं। अगर देखो मैंने बोला कि 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 अब चल रहा है, तो अब मैं क्या बात कर रहा था कि अगर कोई 3 नंबर जीपी में है तो मिडिल वन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, तो इन तीनों में से ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। अगर मैं 4, 8, 16 की बात करूंगा तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन, चेक कर लो, ये क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। अगर मैं 16, 32, 64, 16, 32, 64 की बात करूंगा तो 32 हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 16 एंड 64। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम दो नंबर्स में जितने ज्योमेट्रिक मीन चाहें वो ऐड ऑन कर भी सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है कि insert two numbers between 3 and 81 so that resulting sequence is GP। अच्छा, तो उन्होंने क्या पूछा है कि 3 और 81 में 3 इन बिटवीन 3 एंड 81 हमें क्या ऐड करना है, 2 नंबर ऐड करने हैं, और जो हमारा सीक्वेंस बन जाएगा 3 और 81 में जो 2 नंबर ऐड करेंगे, जो हमारा सीक्वेंस बन जाएगा दिस विल बी अ जीपी। तो हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, जीपी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट G1 एंड G2 बी 2। अब देखो मैंने अभी बताया कि 3 और 81 में 2 नंबर ऐड करने हैं, और जो 2 नंबर ऐड करने हैं उनके बाद वो क्या बन जाएगा, हमारा जीपी बनना चाहिए। तो जीपी बनना चाहिए, तो आपको पता है अभी मैंने कि अगर कोई 3 नंबर एपी में हो तो मिडिल वन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, तो हम ऐसे के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिक मीन ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी बताया ना कि कितने ज्योमेट्रिक मीन आप जो हमारे जो कोई भी अगर 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 तो हमारे पास 256, 512, तो between 2 and 512 these all are geometric mean between their consecutive terms। ये 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 are all are geometric mean between 2 consecutive terms। दो हमारे जो
टर्म्स हैं। अब 2 8 के बिटवीन 4 है, 8 और 32 के बिटवीन 16 है, 4 और 16 के बिटवीन 8 है, तो 8 भी ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है, जो सारे के ज्योमेट्रिक मीन। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो दो नंबर कंसिडर करेंगे वो क्या करेंगे, लेट G1 and G2 are two geometric mean between 3 and 81। G1 and G2 क्या मान हमने दो नंबर्स कंसिडर कर लिए, ठीक है। तो therefore 3 G1 G2 और 81 आर इन जीपी। अब मैंने बोला कि दीज टू नंबर्स आर ज्योमेट्रिक मीन, तो इसका मतलब कि ज्योमेट्रिक मीन मैंने यहाँ पे फिल कर दिए 3 और 8, तो ये जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, जीपी होगा। क्या होगा, जीपी होगा। तो लेट क्या करेंगे, लेट आर इज, अगर ये जीपी में है तो कॉमन रेशियो सेम होगी, लेट आर इज कॉमन रेशियो, आर क्या होगी, कॉमन रेशियो। अब देखो ये फर्स्ट टाइम है तो जीपी की टर्म्स कैसे लिखते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब ये क्या होगी फोर्थ टर्म और ये क्या होगी फर्स्ट, और ये सेकंड है ये थर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आर। अब देखो देयरफॉर T4 या A4 बोल लो, कुछ भी बोल लो, मतलब T4 का मतलब कि हमारी फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास 81। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फॉर द जीपी सीरीज, तो हमारे पास फोर्थ टर्म ये बन रही है, ठीक है, क्योंकि Tn का फॉर्मूला कि a r की पावर n माइनस 1, ठीक है, ये तो जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला। तो ये फोर्थ टर्म है तो क्या रहेगा, a r की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 81, a r की पावर 3 इक्वल्स टू 81। अब a कितना है हमारा 3 इक्वल्स टू 81, r की पावर 3 इक्वल्स टू 81/3 कितना आ गया 27, तो r की पावर 3 इक्वल्स टू 27। तो 27 को क्या मैं फैक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, r की पावर 3 के क्या है 3 3 और 3, तो r की पावर 3 इक्वल्स टू 3 की पावर 3, तो r क्या आ गया मेरे पास, r की पावर 3 तो 3 की पावर 3, तो r क्या आ गया 3, तो r क्या आ गया मेरे पास 3। अब देखो अब मुझे क्या फाइंड करना है G1, तो G1 क्या है हमारा सेकंड टर्म, G1 क्या है हमारी सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या रहेगी G1 इक्वल्स टू सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है ए आर, तो a कितना 3 और r कितना आ गया 3, क्या आ गया 9। अब G2 क्या हमारी थर्ड टर्म, तो क्या है ए आर स्क्वायर, तो a कितना है 3 और r कितना है 3 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आ गया 27। देयरफॉर 3 9 27 81 आर इन जीपी, ठीक है। तो हमारा रिजल्टेंट जो सीक्वेंस है, रिजल्टिंग सीक्वेंस जो हमारा लास्ट में जो आ गया 3 9 27 81 आर इन जीपी में है, देख लो कॉमन रेशो हमारे पास 3 है, हमारे पास आर इज कॉमन रेशो तो 3 आ रही है। तो दिस फॉर्म वी कैन इंसर्ट सो मेनी नंबर्स। अगर उन्होंने 3 बोला 3 नंबर्स बोला तो G1 G2 G3 कंसिडर कर लेंगे, अगर उन्होंने 4 बोला तो G1 G2 G3 G4 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो our next question we will discuss in the next lecture। तो होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया हो, आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ आ जाए तो कमेंट करके आप बता देना, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी फेस हो तब भी कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।